देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये स्टेट हाईवेज पर पहले कई कई राज्यों में टोल टैक्स लगते थे, लेकिन धीरे धीरे वो सारे टोल टैक्स खत्म कर दिए गए। जब एक्सप्रेसवेज बनने लगे, हाईवेज बनने लगे, उन पर टोल टैक्स लगने लगा, तो स्टेट हाईवेज के टोल टैक्स लगा। हमने देखा कि हरियाणा में और दूसरे कई राज्यों में जहां स्टेट हाईवेज पर टैक्स लगते थे वो खत्म कर दिए गए। और उसके कई कारण थे। सबसे पहला कारण तो ये था कि स्टेट हाईवेज पर बड़ा लोकल ट्रैफिक होता है। जो जो एक्सप्रेसवेज हैं या हाईवेज है, नेशनल हाईवेज हैं, वहां ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी गाड़ियां चलती हैं या लंबी यात्रा करने वाले लोग होते हैं, और इसलिए ये एक सर्टेन डिस्टेंस भी तय किया गया कि इतनी दूरी के बीच में टोल टैक्स नहीं लगेगा। स्टेट हाईवेज उतने लंबे नहीं होते हैं और स्टेट हाईवेज पर लोकल ट्रैफिक होता है, तो उसमें कई तरह की पेचीदगियां रहती हैं कि लोकल ट्रैफिक चल रहा है स्टेट हाईवेज पर, और फिर वहां से निकल के जाने के दूसरे रास्ते होते हैं। आप टोल टैक्स के पहले से किसी गांव में उतर जाइए, गांव से उतर के चले जाइए। हर स्टेट हाईवेज पर आप देखिएगा तो इस तरह के रास्ते मिल जाएंगे आपको कि जहां आप बैरियर लगाएंगे टोल का, उसके थोड़ा पहले से दाहिने बाएं किसी गांव में घुस जाइए और टोल के आगे निकल जाइए। तो ये चीजें होती हैं। तो पेचीदगियां बहुत हैं स्टेट हाईवेज में। उसमें जैसा आपने कहा कि अलोकप्रिय होने का खतरा ज्यादा है और रेवेन्यू की संभावना कम है। पता नहीं किस तरह के अधिकारियों ने ये बात जो है समझाई है कि इससे रेवेन्यू आएगा। इससे बिल्कुल मामूली नाम मात्र का रेवेन्यू आएगा और परेशानी आपको ज्यादा बढ़ेगी। आए दिन झगड़े होंगे, ज्यादा झगड़े होंगे, क्योंकि एक्सप्रेसवे पर नेशनल हाईवे पर जो गाड़ियां चलती हैं वो एक बार गए, दो बार गए, मतलब ऐसा नहीं है कि रोज ट्रेवल करने वाले हैं। स्टेट हाईवे पर ज्यादातर लोग रोज ट्रेवल करने वाले होंगे, तो एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाने वाले लोग होते हैं। तो वहां आपको ज्यादा इस बात की समस्या, मतलब संभावना है कि झगड़े हो। टोल वसूलने के जो टोल नाका बनाए आप बैरियर, वहां ज्यादा आपका झगड़ा हो। वहां ये समस्या है कि लोग बगल अगल से निकल के जाएं, आपको आपका रेवेन्यू नहीं बने, और आप जिसको दे रहे हैं वो उसको उतनी कमाई नहीं हो सके जितनी आप अनुमानित कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि उतनी कमाई हो जाएगी। तो ये झगड़े हैं, फाइनेंशियल और प्रॉब्लम्स होंगे, लोगों की समस्याएं होंगी, ये सब चीजें। और स्टेट हाईवे पर ऐसी सवारियां भी ज्यादा चलती हैं। ट्रैक्टर चल रहे हैं, दूसरी छोटी गाड़ियां चल रही हैं, ई रिक्शा चल रहे हैं। इस तरह की गाड़ियों से भी अगर आप टोल टैक्स वसूलने की सोचेंगे तो फिर वो एक बड़ा संकट होगा। पता नहीं, अभी इसका पूरा फॉर्मेट सामने नहीं आया है। अभी यही कहा गया है कि जो 6 लेन की सड़क होगी उस पर ज्यादा लगेगा। अब स्टेट हाईवेज, कितने स्टेट हाईवेज हैं 6 लेन के बने हुए हैं? बहुत कम है। 6 लेन के स्टेट हाईवेज कम होंगे, 4 लेन के ज्यादा होंगे। 4 लेन के हाईवेज पर अगर आप वसूलते हैं या 2 लेन के, 2 लेन का भी स्टेट हाईवेज बहुत सारे बने हुए हैं, तो उस पर अगर आप वसूलेंगे तो समस्या आएगी। ये इससे रेवेन्यू जितना आएगा उसके मुकाबले समस्या ज्यादा होगी। पहली टिप्पणी तो यही है ज्ञानेश्वर जी, और पता नहीं किसने कैसे समझाया कि ये उन्होंने, सरकार ने सोचा कि हम करेंगे। दूसरी बात जो आपने कही, एक बात की जो अभी रेवेन्यू का जो संकट है सारे राज्यों में, हम लोग उस पर भी करते हैं बात। ये जो पहले लगता था कि वन टाइम रोड टैक्स जमा कर दीजिए, उसके अलावा आपको कुछ भी पैसा देने की जरूरत नहीं होती थी। वन टाइम रोड टैक्स आपने जमा कर दिया, 15 साल का जमा होता था, उसके बाद कुछ नहीं देना होता था, रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स कर लीजिए। अब एक जो अब क्या सिस्टम बन गया है ज्ञानेश्वर जी, कि एक मान लीजिए कि गाड़ी खरीदने वाला अगर एक मुर्गा है, वो उस मुर्गे को सरकार 4 बार हलाल कर रही है। ये सोचिए, एक मुर्गे को 4 बार आप हलाल कर रहे हैं। पहले तो गाड़ी जब खरीदिएगा आप, उस पर 28% का वो आपको वो जीएसटी लगती है। अगर कोई व्यक्ति 30 लाख 40 लाख की गाड़ी खरीद रहा है तो उसमें 28% सरकार ले रही है। गाड़ी बनाने वाली कंपनी, आज हम एक नाम लेकर के कहेंगे टोयोटा की एक गाड़ी है, तो जापान की उस कंपनी को 50,000 1 लाख रुपया मिलेगा एक गाड़ी पर। 30 लाख की गाड़ी बेचेगा, 40 लाख की गाड़ी बेचेगा तो 40 लाख की गाड़ी बेचेगा तो, और उस पर सरकार को जो मिलेगा वो लगभग 7 लाख के करीब सरकार लेगी जीएसटी। तो पहले तो आपने गाड़ी बनी तो गाड़ी पर जीएसटी लेकर के उसकी कीमत बढ़ा करके रखी है, फिर किसी ने वो खरीद ली तो आपने रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स बहुत हाई कर रखा है। वो रजिस्ट्रेशन कराएगा, रोड टैक्स भरेगा, दूसरी बार कटा। उसके बाद जब वो गाड़ी लेकर के निकलेगा तो वो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल जो डलवाएगा उस पर 40% तक सरकारें टैक्स लेती है। तो वो 40% टैक्स भर के पेट्रोल डीजल अपनी गाड़ी में डलवाएगा, और वहां प्रति लीटर आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का सेस लेते हैं, प्रति लीटर 1 रुपया।